एमपीएसआई की बहुत हद तक उम्मीद है कि आचार संहिता के पहले इसका नोटिफिकेशन देंगे। 500 वैकेंसीज रहेंगी, वो तय हो चुका है। इसका पैटर्न और इंटरनली सारी चीजें तय हो चुकी हैं। आचार संहिता लगने के पहले बहुत हद तक एमपीएसआई और महिला पर्यवेक्षक का नोटिफिकेशन आ सकता है ना। और यही वैकेंसीज हैं जो अब आएंगी। और हमारे गृह मंत्री जी ने यह भी डिक्लेयर कर दिया है कि 2000 या 2500 कांस्टेबल की भर्ती अगले साल आनी है, तो ये उन्होंने बोला है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो आपको एक चीज के लिए तैयार रहना है, एसएससी जीडी, जिसकी बहुत अच्छी मतलब 20,000 25,000 से ज्यादा इसकी वैकेंसी आएगी। और इसका एग्जाम जो है आपका फरवरी मार्च 2024 में होना है। तो अगर आपका सपना है वर्दी या आपका सपना है देश सेवा, तो यह आपके लिए एक बहुत अच्छा मौका है। इसके अलावा दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, ये आपकी एक वैकेंसी है जिसका एग्जाम आपका जो है नवंबर में इसका होना है 2023 में, है ना। तो ये दो भर्तियां हैं जो 100% आप समझ लीजिए कि आना ही है ना। तो मैं अभी केवल व्यापम के पॉइंट से बात कर रहा हूं। मैं आने वाले कुछ दिनों में, मैंने आज जैसे एसएससी जीडी का एक अलग से वीडियो बनाया है जिसमें सिलेबस क्या पढ़ना होता है क्या नहीं, उसका वीडियो मैंने डाला है। दिल्ली पुलिस का अवेलेबल है। तो मेरा आप सबको एक सजेशन है कि दिल्ली पुलिस का फॉर्म सब लोग भरिए, एसएससी जीडी की तैयारी भी शुरू करिए। पढ़ना कुछ अलग नहीं है। आपने कांस्टेबल की इस जर्नी में अपना मैथ्स, रीजनिंग, करंट अफेयर, जीएस काफी हद तक अच्छा कर लिया है, उसको और अच्छा करिए। नवंबर तक का आपके पास समय है, तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में आप बचे हुए विषय को अच्छा कर सकते हो, ठीक है। और इनके पेपर, ये जो पेपर हैं ये बहुत ज्यादा इजी टू मॉडरेट आते हैं, मतलब इनमें कठिन कुछ होता ही नहीं है, बहुत ज्यादा आसान पेपर आते हैं। तो आपको इनका फॉर्म भरना चाहिए और तैयारी करनी चाहिए, सिलेक्शन लेना चाहिए। सिलेक्शन लेने के बाद तय करना कि ज्वाइन करें या ना करें, लेकिन आपको ये करना चाहिए। एंड हां, अगर आप एमपीएसआई और इनको टारगेट करना चाहते हैं तो बिल्कुल अपने मन में रखिए। अब मैं एक बात और बोलता हूं, अब मैं जब ये कहूंगा तो आप कहोगे सर ये तो हम कई वर्ष से सुनते आ रहे हैं, ये तो हम 2017 से सुनते आ रहे हैं। बिल्कुल सही है, अग्री, मैं आपकी बात को बिल्कुल गलत नहीं कहूंगा, मैं भी मानता हूं और मैं भी सहमत हूं कि सुनते तो हम आ रहे हैं, ठीक है। लेकिन हम इस समय ऐसी स्थिति में फंसे हैं कि अगर आप पिछले 3 साल 4 साल से इंतजार कर रहे हो, नोटिफिकेशन आया नहीं, और आपका सपना है कि 2 स्टार चाहिए, वर्दी चाहिए, या घर वालों को भी आपने कहा कि देखो मैं बन के दिखाऊंगा, वैकेंसी नहीं आई वो अलग बात है। लेकिन मैं आपको यह बता दूं कि नोटिफिकेशन आने के बाद आपको 1 से 2 महीने मिल गए तो क्या कर लोगे आप? अगर आप सोचो कि मैं एमपीएसआई की तैयारी शुरू करूं 2 महीने में, पॉसिबल ही नहीं है कि आप कर लो, है ना। मैं क्या बोल रहा हूं समझना, आपका सपना है एमपीएसआई, आपका सपना है इनमें से जो भी भर्ती है। अगर 2 महीने मिले, आपने कहा कि मैं तभी तैयारी करूंगा जब नोटिफिकेशन आएगा, और अगर नोटिफिकेशन आया, पटवारी में आप देख लो क्या हुआ, कांस्टेबल में आप देख लो क्या हुआ, बहुत कम समय मिला, और इसमें तो और कम समय मिलेगा। तो जिस सपने को आप पिछले 4-5 वर्ष से संजोए रखे हो और पता चले 1 महीना या 1.5 महीना मिला, क्या गारंटी है कि हो जाएगा, है ना। चलो आप बहुत वर्ष से पढ़ते आ रहे हो, आपका बेसिक अच्छा है, आप एकदम अच्छे ठीक ठाक नंबर ला रहे हो, तब तो ठीक है। और फिर पैटर्न बदलने की भी उम्मीद है, पैटर्न बदलेगा, विषय नहीं बदलेंगे। तो आप सोचो कि वो सपना जो कई वर्ष से देख रहे हो और 2 महीने के अंदर एग्जाम हो जाए तो क्या होगा। तो इसलिए मैं ये बोलता हूं कि तैयार रहो, तैयार रहकर बैठो, आ जाए तो ठीक, नहीं आए तो दूसरे एग्जाम्स तो हैं। और मैं अब आपको एक सलाह और दूंगा कि बिल्कुल बिना आवाज करे एसएससी सीजीएल और सीएचएसएल को अपनी लिस्ट में जोड़ लो, खासकर वो लोग जो दिन रात एमपीएसआई और एमपीएसआई का सपना देख रहे हैं। एसएससी में भयंकर सुधार है, एसएससी बहुत अच्छा हो चुका है और बहुत अच्छी जॉब्स यहां पर भी हैं। और आप व्यापम का या मध्य प्रदेश का जो पढ़ रहे हो वो एसएससी लेवल से कम का नहीं है। तो आपको अब ऐसे एग्जाम्स को पकड़ने की जरूरत है जो साल में होते ही होते हैं, ठीक है। ऐसे एग्जाम्स पे फोकस करिए जो रेगुलर होते हैं या जिनकी वैकेंसी निकलती ही निकलती है। यूपीएससी क्यों हर साल आता है, एसएससी क्यों हर साल आता है, एसएससी क्यों कैलेंडर जारी करता है, यूपीएससी क्यों कैलेंडर जारी करता है? बिकॉज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ये कॉन्स्टिट्यूशनल वैकेंसीज हैं, संविधान के अंतर्गत आती है, इनको करना ही पड़ेगा हर साल, इनको नोटिफिकेशन जारी करना ही पड़ेगा, एग्जाम लेना ही पड़ेगा। तो आपको अब इस बात को समझना है, क्योंकि अपनी उम्र भी ढल रही है, जिम्मेदारियां आने वाली हैं, परिवार आपका थक चुका है इंतजार करते करते, और सबसे खास बात कि आप ये दुख किसी को बता नहीं सकते, आप किसी को समझा नहीं सकते कि हमारे साथ क्या हो रहा है। वैकेंसी नहीं आ रही है यार, हम कहां से अपने आप को प्रूव करें, कहां से जॉब लाके दें, वैकेंसी नहीं आ रही है। लेकिन आप ये किसी को समझा ही नहीं सकते, सब यही कहेंगे तुम्हारा नहीं हो रहा इसलिए तुम ऐसी बात कर रहे हो। तो मेरा मध्य प्रदेश के और उन राज्य के विद्यार्थियों को भी एक मैसेज है कि आप ऐसे एग्जाम्स को आप फोकस करिए जिनका कैलेंडर फिक्स है, जो हर साल होते ही होते हैं, और एसएससी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है ना। हालांकि अगले साल से सीटी आने वाला है और सीटी आने के बाद पूरा गेम चेंज होने वाला है, बट विषय आपको पूरे काम आएंगे, वैकेंसीज और सारी चीजें वो रहेंगी, और उसकी अभी चिंता करना भी बेकार है ना। और सीटी आने के बाद निश्चित रूप से वो सुधार होगा, जो अभी बहुत गड़बड़ जो चल रहा है ये बहुत सही हो जाएगा। तो सीटी को नेगेटिव नहीं लेना है, वो अच्छा ही है, कोई दिक्कत नहीं है, जो कमियां हैं वो उसमें दूर होंगी। पर प्लीज आप लोग अब उन एग्जाम्स पे फोकस करिए जो हर साल होते ही हैं या 1 साल या 2 साल में निकलते ही हैं। एसएससी इज वन ऑफ देम, ये उनमें से एक है। तो ये है भाई कुछ आने वाली भर्तियां, अपने आप को एसएससी लेवल के लिए तैयार करना शुरू कर दो। विनर्स इंस्टीट्यूट आपके साथ हर पल खड़ा है, पूरे 1 महीने आपको एनालिसिस का वादा किया था,
कल रात को 10 सवा 10 जो भी समय था आपको पूरा मैंने एनालिसिस कराया। 12 अगस्त से चालू किया था और कल 11 अगस्त तक आपको एनालिसिस कराया। और आज इसलिए नहीं कराया क्योंकि कल अब एग्जाम नहीं है। क्वेश्चन आज भी हमारे पास आए हैं, विद्यार्थियों ने नंबर आज भी शेयर करे हैं। तो वादा किया था हर शिफ्ट का एनालिसिस आपको कराया और आपको जरा भी अंदाजा नहीं है कि इसके लिए कितनी मेहनत लगती होगी, कितनी मेहनत लगती होगी, है ना। सारे क्वेश्चंस आना, उनको प्रॉपर टाइप कराना, प्रूफ रीडिंग कराना, फिर उनको डेली आके आपको बताना। लेकिन ये सब बहुत छोटा है उस एक चीज के आगे जब आप एग्जाम देके आके ये बोलते थे कि सर आपके एनालिसिस से मजा आ गया, आपके एनालिसिस से हमारे सीधे सीधे 8-8, 10-10 नंबर बढ़े हैं। तो वो दिल को सुकून देता है और फिर वहां लगता है कि यार अपनी मेहनत सही है, अपनी मेहनत बनती है, कोई दिक्कत नहीं है। और यही एक चीज है कि आखिरी समय तक हमने आपका साथ दिया और आपको जानकर भी बहुत खुशी होगी, गर्व महसूस होगा कि पूरे मध्य प्रदेश में एकमात्र इंस्टीट्यूट था जिसने आए हुए सेम क्वेश्चन आपको रोज कराए। और केवल मैथ के नहीं, रीजनिंग, जीए, साइंस, हूबहू क्वेश्चन। मैं ये तो नहीं कहूंगा कि 100% सवाल, बट इतना कह सकता हूं कि जो प्रश्न हमने कराए हैं 90% सवाल वही थे जो आपने हमें भेजे। और उसके लिए पूरी टीम हमारी काम करती है और एकमात्र इंस्टीट्यूट है जिसने पूरे 1 महीने तक विदाउट फेल आपको एनालिसिस कराया। और इस सब के लिए मैं एक्चुअल में आप लोगों को धन्यवाद दूंगा क्योंकि आपके सपोर्ट के बिना, आपके प्यार के बिना ये नहीं हो सकता था। और आपने भी मतलब उस बात को सीरियस लिया, आपने भी अपना कर्जा उतारा, एनालिसिस से आपने फायदा लिया। और मुझे एक बात ये बहुत अच्छी लगी कि आपने ये सोचा कि यार मेरे अनुभव से दूसरे को फायदा होना चाहिए। दिल पे पत्थर रखना पड़ता है कि मैं क्यों बताऊं किसी को, पर आपने वो करा। इसके लिए आप भी बधाई के पात्र हैं और आप वास्तव में बहुत बड़े हकदार हैं सफलता के कि आपने बिना इस बात की चिंता करे कि मेरा तो एग्जाम हो गया, मैं क्यों दूसरे की मदद करूं। लेकिन उसके बाद आपने जो मदद करी है ना, उसके बाद आप ये जो भाव है ये आपको जीवन में आगे लेके जाएगा। मैं बता रहा हूं, ये बहुत बड़ी बात है कि निस्वार्थ मदद करना। हर व्यक्ति चाहता है मुझे ये पता चल जाए आज क्या आया, लेकिन कई लोग इतने खतरनाक हैं कि उन्होंने एनालिसिस तो बहुत अच्छे से अटेंड करा लेकिन प्रश्न नहीं भेजे। क्यों? क्या करना है, अपना हो गया, नहीं भी भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, क्यों मदद करें दूसरे की। एक ये भी है और एक ये है कि नहीं यार हमने दूसरों से फायदा लिया है, हमारी जिम्मेदारी बनती है। ये जो सोच है, ये सोच में ताकत है, ये सोच आपको आगे ले जाएगी। ये सबसे बड़ी बात है ना। तो आप सबका बहुत सारा धन्यवाद जो आपने इस इतिहास को रचा। और मैं आपको एक बात और बता दूं कि मुझे लगता है कि हमने जो मध्य प्रदेश के विद्यार्थियों ने, मध्य प्रदेश वासियों ने जो ये काम किया है, ये शायद ही किसी परीक्षा में हुआ हो कि 1 महीने तक रेगुलर एनालिसिस, 1 महीने तक रोज आने वाले सवाल रोज शाम को कराए जाएं। ये आज तक किसी ने नहीं किया है इतनी शिद्दत के साथ कि डेली सारे विषय के सारे प्रश्न, फिर उसकी पीडीएफ देना। और हमने इस बार एक और नया काम ही करा था कि रोज के आए हुए सवाल को टेस्ट फॉर्मेट में एप्लीकेशन पे प्रोवाइड कर देते थे फ्री ऑफ कॉस्ट। तो हमने ऐसे बहुत सारे इतिहास इस परीक्षा में रचे हैं जो शायद मध्य प्रदेश नहीं, भारत में पहली बार ऐसा किसी संस्था ने और विद्यार्थियों ने मिलकर किया होगा। मैं ये नहीं कहूंगा ये विनर्स ने किया है, ये आपने और हमने मिलकर करा है। मध्य प्रदेश के विद्यार्थी और विनर्स इंस्टीट्यूट ने मिलकर ये इतिहास जो है भारत में रचा है कि 1 महीने तक लगातार एनालिसिस कराया है, आए हुए सारे सवाल जो है यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट सॉल्व कराए। और ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा इतिहास है ये जो आप सबने मिलकर रचा है। ठीक है जी, मुझे लगता है कि आपको थोड़ा समझ में आ गया होगा कि मैं कट ऑफ के फेवर में क्यों नहीं होता हूं, है ना। और मैंने आपके प्रश्नों के जवाब भी दे दिए कि कट ऑफ का असली मतलब क्या होना चाहिए, कट ऑफ से हमारा मतलब क्या होना चाहिए। बहुत सारी चीजें मैंने आपको यहां पे बताई है। ठीक है, रेलवे के बारे में मुझे ऐसी उम्मीद है कि नेक्स्ट ईयर 2024 में जो सीटी आने वाला है, 2024 में जो आपका सीटी आने वाला है, आपकी एसएससी की परीक्षाएं, मैंने एक सीटी पे वीडियो भी डाला है, रेलवे की परीक्षाएं, बैंक की परीक्षाएं, ये सब सीटी के अंतर्गत जाने वाली है। तो मुझे उम्मीद नहीं है कि इस साल रेलवे की वैकेंसी आएगी, अगले साल शायद सीटी के साथ ही रेलवे की वैकेंसी देखने को मिलेगी। ठीक है।